प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम कुछ वचनों को सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जब एक व्यक्ति थक जाता है अपनी समस्याओं में, अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा जी एक व्यक्ति को बल देता है, एक व्यक्ति को सामर्थ्य देता है और उससे वो खुदा की प्रेज़ेंट में आगे बढ़ते हैं, खुदा की संगति में आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर परमेश्वर अपने कार्यों को करते हैं। तो जैसे कि एक व्यक्ति थक जाता है, तभी उसको निर्बलता महसूस होती है। उसी प्रकार जब हम आत्मिक रूप से थक जाते हैं, उसी प्रकार जब हम आत्मिक रूप से थक जाते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में पवित्र आत्मा हमें बल देता है। जब आप शारीरिक रूप से भी थक जाते हो, तो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा आपको बल देता है, आपके शरीर को बल देता है। वैसे आपको आत्मिक रूप से भी परमेश्वर बल देता है। आप जितना निर्बलता को अपने जीवन में महसूस करते हो, उससे बढ़कर परमेश्वर का बल आपकी ज़िंदगी में कार्य करता है। और जब इन चीज़ों को आप महसूस करते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करता है। आप इस चीज़ों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा महसूस कर पा सकते हैं। जब आपको निर्बलता महसूस होने लगते हैं और जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को दोहराते हो, परमेश्वर के वचन को जब आप बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सामर्थ्य महसूस होने लगता है, एक आपके अंदर एक बल महसूस होने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी निर्बलताओं में आपको बल देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को उसकी निर्बलताओं में बल देता है और परमेश्वर के जीवन में कार्य करता है। जितना हम निर्बल हो कर के परमेश्वर के करीब आते हैं, खुदा हमें उतना ही बलवंत करते हैं प्रियो। तो परमेश्वर जो है कि एक थके हुए व्यक्ति को बल देता है। आप जितनी बार बाइबल को पढ़ोगे और जब आप चर्चा को सुनेंगे कि परमेश्वर ने थके हुओं को ही बल दिया है, परमेश्वर ने जो निर्बल है उसको ही बल दिया है। यदि एक बलवान अपने बल के द्वारा युद्ध करता है, तो उसकी क्या बड़ाई, क्योंकि वो बलवान होकर के उसने युद्ध किया है, बलवान होकर के उसने सारा कुछ किया है और जीत भी उसको उसी प्रकार से हासिल हुई है। लेकिन आप जब निर्बल होकर के जीतते हो, जब आप निर्बल होकर के जीतते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की बड़ाई होती है, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति सच में पहचान पाता है कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर जो हम पे राज्य करता है वो बड़ा है। वो सच में निर्बलताओं को जो है कि निर्बलों को बल देता है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा हम सभी को बल देता है, जिससे हम जान सकते हैं, जिससे हम महसूस करते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं थे, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं था, हमें कोई बल ही नहीं था, लेकिन आज खुदावन ने हमको बल दिया है जिससे हमने ऐसा कर पाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी ने कई बार अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किए होंगे कि जब आप निर्बल रहते हो और आपको कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से, जब आप खुदावन से सहायता मांगते हैं, मदद को मांगते हो, तो उस समय परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा ऐसे सामर्थ्य को देता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ऐसे सामर्थ्य देता है, जिससे आप पूर्ण रीति से महसूस कर पाते हो कि हम तो निर्बल नहीं हैं। हम निर्बल नहीं हैं, क्योंकि हम में क्या आ गया है, एक परमेश्वर का सामर्थ्य, एक बल आ गया है। और उसी कारण से जब परमेश्वर के वचन को आप जितने बार अपने ज़िंदगी में आप अप्लाई करते हो, परमेश्वर के वचन को आप लेते हैं, वचन को जब आप खाते हो, वचन के अनुसार से जब आपका ज़िंदगी होता है, तो वो वचन जो है कि आपको क्या करता है, पूर्ण रीति से छुटकारे को देता है। वचन जो है आपके जीवन में कार्य करता है और वचन ही है जो आपको छुटकारे देता है, क्योंकि वचन कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा एक व्यक्ति क्या हो सकता है, अपने निर्बलताओं में से
बाहर निकल कर के वो एक बलवंत हो सकता है, एक बलवान हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार के समान है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जिसके पास खुदावन का वचन है, वो निर्बल नहीं परंतु बलवान है, और उसके पास आत्मिक हथियार है जो कि वचन है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, अंधकार की शक्तियों से लड़ सकते हैं, और हम निर्बल ही नहीं परंतु कैसे हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग वचनों को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते। आज कितने लोग वचन से अपने जीवन में वचन को नहीं लेते, और इसी कारण से क्या करते हैं कि वो निर्बलता महसूस करते हैं, आत्मिक रूप से निर्बलता, और शारीरिक रूप से भी क्या करते हैं, वो निर्बलता ही उन्हें महसूस होती है। लेकिन जब वो स्वयं वचन को अपनी जिंदगी में, वचन को अपने जीवन में लागू करता है, तो वो निर्बल ना होकर के बलवंत हो जाता है। वो खुदा में बल को प्राप्त करता है और उनकी ज़िंदगी सेम नहीं होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देखता है कि आप कब परमेश्वर के वचन को अपने ज़िंदगी में चाहते हो। परमेश्वर के वचन को कब आप अपने जीवन में अपने ज़िंदगी में कब आप परमेश्वर के वचन को शामिल करते हो, जिससे खुदा आपको छुटकारा दे सके। परमेश्वर आपका इंतज़ार करता है प्रियो। और जितने भी भाई बहन जब खुदावन के वचन को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं ना, तो वो निर्बल नहीं परंतु परमेश्वर के बल से भरा हुआ होता है, और संपूर्ण रीति से वो क्या होता है, परमेश्वर के संग रहता है, परमेश्वर के साथ होकर के, परमेश्वर उनके साथ होकर के उनको बल देता है, और व्यक्ति सेम नहीं रहता है। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आशीष करे, क्योंकि हमने सीखा परमेश्वर थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। खुदा इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।